जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य का नाश होता है। सबसे पहली बात, हनुमान चालीसा का जो पाठ होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसे तुलसीदास गोस्वामी जी ने लिखा है। और कहा जाता है, कहा नहीं, ये सच है कि जो बालाजी महाराज, हनुमान महाराज जी हैं, वो कलयुग के जागृत देवों में से एक देव है और वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो बहुत ज़्यादा गुणकारी है। और हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं उनके सभी दुख, दरिद्रता, कष्ट सभी को नष्ट कर देते हैं हनुमान बालाजी महाराज। इनकी भक्ति से हनुमान चालीसा का एक एक शब्द सींचा गया है, तुलसीदास की भक्ति से एक एक शब्द सींचा गया है। तो इसलिए हनुमान चालीसा का जो भी सुमिरन करता है उसके फल तक बनता है, क्योंकि जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारे सारे भूत, उसमें है नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर कोई भूत पिशाच या कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर में होती है तो अगर वो बालाजी महाराज का सिर्फ नाम ही सुन लेती है तो वो आपके घर में निकल जाती है, वो आपके घर में कभी नहीं आती। हनुमान चालीसा से हर कार्य संभव है, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो आप हनुमान चालीसा का पाठ करो और आपका कोई भी कार्य ना बने। हनुमान चालीसा से सारे कार्य संभव है, जैसे कि पितृदोष से आप मुक्ति पा सकते हो, कर्जे से मुक्ति पा सकते हो, संतान ना हो रही हो तो उसके लिए आप संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, जिससे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। शारीरिक समस्या, चाहे आपको कोई भी शारीरिक समस्या क्यों ना हो, मगर अगर आप अच्छे से संकल्प लेकर भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ कर सिमरन करते हो तो आपके सारे दुख, कष्ट पल में ही बालाजी महाराज हर लेते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आ जाती है। बस फर्क ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का या उसे प्रयोग करने का ढंग आपको आना चाहिए। आपको उसे कैसे पढ़ना है, किस दिशा में बैठकर पढ़ना है जिससे वो फलदायी होगा, तो इन सारी बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ तो पढ़ते हैं मगर उन्हें उनकी कोई विधि विधान नहीं पता होती है। वो बालाजी महाराज की सेवा कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो लहसुन प्याज का सेवन, तामसिक चीज़ों का प्रयोग करते रहते हैं। अगर आप लोग भी इन्हीं कार्य को करते हो तो आपकी जो हनुमान चालीसा का फल है वो आपको कभी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। कौन कौन से परहेज हैं, कौन कौन से नियम हैं जो आपको करने चाहिए, वो मैंने पहले वीडियो बना रखी है, उसमें डाल रखे हैं। तो आज हम दिशा के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं उनको बता रहा हूँ, जैसे अगर आप पढ़ाई, बल बुद्धि के दाता हैं, जो हमारे जो हनुमान जी हैं, बालाजी महाराज हैं, वो बल बुद्धि के दाता हैं और हर किसी की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं बालाजी महाराज। जब बहुत से लोग इस दुनिया में आते हैं और नेगेटिव चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं, भगत सियाने के पास जा जाकर, और उनकी समस्याओं का उन्हें कोई समाधान नहीं मिलता है, ना तो उनकी परेशानी ख़त्म होती है, और वो सियाने भगत के पास जाते हैं, वो उनसे लुटते रहते हैं। कोई कितने रुपए मांगता है, कोई कितने रुपए मांगता है। जब वो हार कर, जब उन्हें कहीं भी कोई राह नहीं दिखाई देते तो वो हार कर बालाजी के चरणों में जाते हैं और उनकी पूजा, अपने आप को उन पर समर्पित कर देते हैं और उन्हें वहाँ से फल भी मिलता है। उनकी सारी की सारी जो दिक्कत परेशानी होती है उन्हें बालाजी महाराज बहुत जल्दी, नहीं, पहली बार में ही उन्हें फ़र्क दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बालाजी महाराज कलयुग के जागृत देव हैं और उनके बहुत जल्दी उन्हें प्रसन्न और खुश किया जा सकता है। तो दोस्तों, किस दिशा में बैठकर हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि हर देवता का एक ही लोक होता है। मतलब हर किसी देवता का एक लोक होता है, ये नहीं कि आपका जैसे आपका अलग घर है, ऐसा नहीं, देवताओं का लोक एक ही होता है। अगर आप शत्रु भूत प्रेत से परेशान हो, आपके घर में शत्रुओं ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव फैला रखी है, आप कुछ भी कराते हो, आपके घर में नेगेटिव चीज़ें छोड़ रहे हो, या आपके घर में किसी के ऊपर नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में, आपने उसका बहुत इलाज करा लिया मगर उसका कोई फ़र्क नहीं मिल रहा है, तो आपको किस दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपके घर में ऐसी समस्या है तो आपको दक्षिण दिशा में, अपने घर की दक्षिण दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ का सिमरन करना है। और सिमरन आपके ऊपर है, पाठ का पढ़ना आपके ऊपर है कि आपने कितने दिन का संकल्प लिया है, कितनी बार का संकल्प लिया है। आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, 11 बार करते हो, 21 बार करते हो, ये कितनी बार आप करते हो, वो आपकी शक्ति
और आपके संकल्प पर निर्भर करता है कि क्योंकि हर कार्य उतना ही करना चाहिए जितनी आपके अंदर एनर्जी है, उससे ज़्यादा कोई भी कार्य ना तो करना चाहिए ना उसका संकल्प लेना चाहिए। ये नहीं आपने दूसरों को देखा और संकल्प ले डाला, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी बल शक्ति अपने ऊपर देखकर कि आप कितना कर सकते हो उस अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, शत्रु से दूर मुक्ति पाने के लिए आपको दक्षिण दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ का सिमरन करना चाहिए। अगर आपके काम के रास्ते बंद हो गए हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आपके काम में तरक्की हो, आपका काम बने, आप 2 कदम आगे चलते हो और फिर आप 4 कदम पीछे हट जाते हो, आपके जो काम के रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं, किसी ने या आपको लगता है किसी ने उसमें कुछ करवा दिया है या आपके काम के रास्ते खुल नहीं, अगर आपको अपने काम के अपने रोज़गार में तरक्की करनी है, अपने अपने मंजिल को पाना है और आगे तक बढ़ना है, तो आपको अपने घर के किसमें, आप ध्यान से सुन लेना, आपको अपने घर की पूर्व दिशा में, किस दिशा में, आपको अपने घर की पूर्व दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ सिमरन करना है। अपनी जो चौकी है वो पूर्व दिशा में लगानी है और वहीं बालाजी महाराज की आपको सेवा करनी है। अगर पढ़ाई के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है या पढ़ाई में उसकी तरक्की नहीं हो पा रही है, वो मेहनत करता है मगर उसे कोई फल नहीं मिल पा रहा है, या वो बहुत कोशिश कर रहा है मगर फिर भी उसको है असफल पे असफल हुए जा रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको बच्चा या तो पढ़ नहीं रहा है या किसी गलत संगत में बैठ गया है जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो अगर आपको पढ़ाई के लिए हनुमान चालीसा का पाठ का सिमरन करना है तो आप घर के ध्यान से सुनना, आप घर की उत्तर दिशा में बैठकर, आपको कौन सी दिशा में बैठकर, आपको घर की उत्तर दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ का सिमरन करना है। ठीक है, और सिमरन का आपको नियम पता ही है, और अगर नहीं पता हो तो मेरी पहली वीडियो डली हुई है, आप वो देख सकते हो। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे दिल से करते हो तो आपके साथ कोई भी परेशानी, या चाहे दुख की हो, दरिद्रता हो, कुछ भी हो, कोई भी परेशानी आपके घर में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती, क्योंकि बालाजी महाराज की सेवा का आपको तुरंत फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आप सेवा करे जा रहे हो आपको कोई फल नहीं। अगर आप सच्चे मन से बालाजी महाराज को, हनुमान महाराज को याद करते हो तो आपकी सारी परेशानियाँ, सारी दिक्कतें ख़त्म होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ जो मैंने बालाजी महाराज की हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम आपको बताया है आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरे से इसके बारे में, इससे रिलेटिव कोई भी प्रश्न पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी, आंसर दे दूँगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।